सूडान, अफ्रीका का वो देश जो कभी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, नील नदी की शांति और प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता था, आज गोलियों की आवाज, धुएं और खून से भर चुका है। एक ऐसा देश जो कभी अफ्रीका का दिल कहा जाता था, आज जंग का मैदान बन गया है। थोड़ा ठहरकर, आवाज में सवालिया अंदाज, आखिर क्या हुआ सूडान में? क्यों भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, और इस जंग के पीछे कौन है असली जिम्मेदार? आवाज में नाटकीय बदलाव, तथ्यों पर जोर। साल 2019 में सूडान के लोगों ने 30 साल से राज कर रहे तानाशाह ओमर अल बशीर की हुकूमत को गिरा दिया। लोगों ने सोचा अब आजादी मिलेगी, लोकतंत्र आएगा, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। बशीर के बाद सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने सत्ता की कमान संभाली। पहले तो दोनों ने मिलकर देश चलाया, लेकिन जल्द ही दोनों में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। आवाज में दो गुटों को अलग अलग उभारना। एक तरफ था सेना का जनरल अब्देल फतह अल बुरहान और दूसरी तरफ RSF का कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे हेमेदती कहा जाता है। आवाज में तेजी, तनाव दर्शाते हुए अप्रैल 2023 में दोनों का संघर्ष शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरा देश जलने लगा। राजधानी खार्तूम में बम बरसने लगे, हजारों लोग मारे गए, लाखों अपने घर छोड़कर भाग गए। गंभीरता और जोरदार आंकड़े। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1.1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट बन चुका है। अस्पताल तबाह, स्कूल बंद और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। भोजन, पानी और दवा की कमी से सूडान मानो मरुस्थल बन चुका है। आवाज में रहस्य और कूटनीतिक पहलू पर जोर। लेकिन ये जंग सिर्फ सूडान की नहीं है, इसके पीछे कई विदेशी शक्तियों के हित भी छिपे हैं। कुछ देश RSF को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सोने की खदानों का कंट्रोल है, तो कुछ देश सेना के साथ हैं क्योंकि उन्हें नील नदी और तेल के रास्तों पर कब्जा चाहिए। रूस, मिस्र, UAE और सऊदी अरब, सबकी नज़र सूडान के संसाधनों पर है। ठहरकर बात का सार बताते हुए, यानी जो देश अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वो अब बाहरी हितों के जाल में फंस चुका है।